महाबहस। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में बात होगी 2027 की बिसात की, और सवाल ये, क्या इसीलिए हो रही है हिंदुत्व की बात? पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच देखने का। उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया, वो विचारों से समाजवादी थे, वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। एक यूनिवर्सिटी है और वह यूनिवर्सिटी में एक आदमी हमारे सनातनी है, कोई काम करता है, वो तिलक लगाए के चले हो, और तिलक लगाए के गए हो तो बातें नहीं कर रहे हैं कि तू तिलक नहीं लगावेगा। भैया बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी को जीरो हो कि तिलक नहीं लगाएंगे तो ईमानदारी से हम तो बिल्कुल तिलक नहीं लगाएंगे, पर गारंटी तुम टोपी नहीं पहनोगे। दुनिया की कोई भी पीड़ित मानवता जब भी भारत के अंदर आई है तो भारत ने उसे उसकी विपत्ति के समय शरण दी है, उसका संरक्षण दिया है, उसके संवर्धन में अपना योगदान दिया है, और उस परंपरा का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं कि जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है। मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिट में कर रहा हूं, और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। और हमारे सामने अब कहीं ना कहीं 2027 का चुनाव है। 2027 का चुनाव है। जिस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी भी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये जो तथाकथित लोग हैं जो भ्रम फैला करके राजनीति करते हैं। पहले एक समय आपने देखा होगा, उन्होंने कथावाचक और ब्राह्मण के बीच में मतभेद पैदा कर दिया था, पंडित जी और यादव जी कह के। उसके बाद फिर पीडीए याद आया, अब अभी बीच में पंडित जी की लोगों की याद आई, और शायद वो सम्मेलन भी करेंगे। तो पीडीए कहां है? घर में पीडीए नहीं है। 2027 की लड़ाई से पहले सियासी टक्कर की दिशा साफ होना शुरू हो चुकी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने श्री राम का सहारा लेने की कोशिश की है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिंदुत्व वाला संदेश साफ दे दिया है। सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह प्रभुराम को समाजवादी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, हमने बल और बुद्धि होते हुए भी कभी किसी को सताया नहीं। अब इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि 27 की बिसात, क्या इसीलिए हिंदुत्व की बात? इसी पर आज की महाबहस। गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। समीर सिंह जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, एडवोकेट सुधीर चौहान जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आगा यूनुस साहब प्रवक्ता कांग्रेस, एचएस रावत जी हिंदू धर्म गुरु, और डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल ये, हिंदुत्व की बात 2027 के लिए योगी का संवाद। जिस तरह अपने संवाद में आज सीएम योगी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद गर्व से कहते थे कि मैं हिंदू हूं, उसी तरह मैं भी कहता हूं गर्व से कि मैं हिंदू हूं। तो क्या 2027 के लिए एक बार फिर से हिंदुत्व की पिच की ओर यहां इशारा किया जा रहा है? क्या ये पिच सेट हो चुकी है? 27 के लिए योगी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। और सवाल ये भी, 27 की बिसात, क्या इसीलिए हिंदुत्व की बात? समाजवादी पार्टी ने भी अपने अंदाज में इसका जवाब दिया है और पलट करके कह दिया है कि प्रभु श्री राम ने पीडीए के समाज के लोगों से मदद ली थी। श्री राम असली समाजवादी थे, और इसी पर ही सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। तो चलिए इसी पर ही डिबेट की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले समीर सिंह जी, आपसे यही सवाल। आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद को याद किया जा रहा है, और उन्हीं का नाम लेते हुए सीएम योगी ने कह दिया कि मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, क्योंकि स्वामी जी भी ऐसा कहते थे। अब क्या माना जाए, 2027 जैसे जैसे करीब आ रहा है, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत हिंदुत्व की पिच पर उतर रही है। तो देखिए आस्था जी, मैं दो बातें कहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके पहले 5 बार सांसद थे। वो हिंदुत्व के प्रतीक हैं और हिंदुत्व की बात हमेशा करते आए हैं। और हिंदुत्व के
रास्ते पर चल के उन्होंने समाज का कल्याण किया है और ये कहा है कि हिंदुत्व ही समाज का कल्याण करता है और सर्वे भवन्तु सुखना का नारा उन्होंने लगाया है। आज 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में वो युवाओं को संबोधित कर रहे थे और निश्चित रूप से विवेकानंद जी का जो जीवन है पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने हिंदुत्व और सनातन का झंडा गाड़ा था, चाहे देश का कोई भी कोना हो, कभी भी वो भगवे वस्त्र में दुनिया के अंदर भारत का नेतृत्व किए थे। इस नाते आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिंदुत्व की चर्चा की और मैं साफ रूप से कहना चाहता हूं आस्था जी कि हिंदुत्व और सनातन हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के लिए राजनीति का विषय हो सकता है। उनके सांसद एक तरफ तो राम को अपना मानते हैं और राम मंदिर को क्या मानते हैं, राम मंदिर पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, बाबरी मस्जिद बनाने वालों के साथ खड़े होते हैं, बाबरी मस्जिद बनाने वाले और आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, समाज को तोड़ने वालों के साथ खड़ा होते हैं, दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं। राम का एक भी आदर्श समाजवादी पार्टी के मन में नहीं है, उनके जीवन पद्धति में नहीं है। राम का आदर्श अगर कोई जीता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। ऐसा लग रहा है जैसे 27 तक आते आते किसके राम, ऐसा भी सियासत में सवाल उठ रहा है। सुधीर चौहान जी, आपके सांसद है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने भी देर नहीं लगाई, कहा श्री राम तो असली समाजवादी थे और उन्होंने पीडीए के लोगों से मदद ली थी, बीजेपी वाले लोगों ने तो उन्हें धोखा दिया था। तो यानी ये मान लिया जाए कि 27 की जो राजनीति है, ये जो 27 के लिए चुनावी जंग लड़ी जाएगी, उसमें श्री राम का नाम जरूर होगा। आस्था जी बिल्कुल स्पष्ट है और हम विषय पर ही रहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी और स्पेशली जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज युवा दिवस पे, सबसे पहले तो मैं विवेकानंद जी का जन्म दिवस था, युवा दिवस था, तो मैं उसकी शुभकामना देता हूं। और बड़ा स्पष्ट है, हमारा मंतव्य भी बड़ा क्लियर है और हमें देखना पड़ेगा जो सिनेरियो सेट किए जा रहे हैं पिछले 1 साल से नहीं, पिछले 1.5 साल से, जो संभल से लेकर जो सिनेरियो सेट हुआ और पिछले 15 दिन का अगर टोटल उत्तर प्रदेश की राजनीति का परिदृश्य हम चेक करें, कहीं बीसीसीआई के द्वारा चयनित एक जो खिलाड़ी थे उनको आईपीएल में लेने के द्वारा बहस का मुद्दा, और सबसे इसका ध्रुवीकरण भी मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर मैं बात कर दूं, इसका जो पिच तैयार की जाएगी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाएगी। लगातार सीक्वेंस ऑफ द जो इन्होंने इनके स्लीपर सेल्स हैं, मैं स्लीपर सेल बोलूंगा, जो एज राजनीतिक असंवैधानिक कार्य करते हैं, लगातार उनसे वहां पर एक जो सरदना से विधायक है, मैं नाम स्पष्ट लो, संगीत सोम, वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से वहां से वो पिच उठाई, बॉल उठाई, उन्होंने पिच पे डाली, उस पे छक्का मारने के लिए तैयार वहां पर नंदकिशोर गुर्जर बैठे हुए थे। बीच में उन्होंने इनके एक और बीच में एक, मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, इन्हीं की पार्टी के नेता, उन्होंने उस पर बैटिंग स्टार्ट कर दी। और देखिए जब ये फंसते हैं, इनका 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना वो धरा रह गया। भ्रष्टाचार के जो सारे के सारे जो पिच पर अब खेलने वाले लोग, जो अधिकारी इनके भ्रष्टाचार में फंसते हुए नजर आए, अभिज्ञान प्रकाश से लेकर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव तक के जो घोटाले सामने निकल कर गए। और 3 दिन का सिनेरियो आप देखिए, इनकी जो बिल्डोजर की नीति थी, इस बिल्डोजर की नीति में जो बोलते थे कि जाति विशेष और धर्म विशेष पर हम लगातार बोलते, इस पर अप्लाई मत कीजिए। 3 दिन में जहां यहां पर एक इतना बड़ा कांड मेरठ में हुआ, इनको सबको याद आ गया कि धर्म विशेष और जाति विशेष को कांड से नहीं जोड़ना चाहिए, और हम इसी बात को बोलते थे। अगर आप बिल्डोजर को चलाएंगे तो लोग आपसे बिल्डोजर की डिमांड करेंगे, ना हमारे पे पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और ना प्रशासन अपना काम करेगा। अब बैकफुट में और बैकफुट में रहेंगे। ठीक है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है हिंदुत्व का इनका जो कार्ड है। ठीक है सुधीर जी, मैं लौटूंगी। आगा यूनुस साहब हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता। आगा यूनुस साहब, आप देख रहे हैं किसके राम, इस वक्त यूपी की सियासत में ये चल रहा है। मुझे याद है 2022 का चुनाव, जब समाजवादी पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगाती थी और कहती थी कि राम इनके लिए राजनीति का विषय है, लेकिन हमारे लिए तो वो अध्यात्म और आस्था का विषय है। पर अब 27 के लिए देखिए अपनी अपनी तरह से श्री राम को परिभाषित भी किया जा रहा है और उनको कि वो उनका आशीर्वाद किसको मिल जाए, उसके लिए यहां पर सियासी वार पलटवार देखा जा रहा है। कांग्रेस को भी कहना है क्या इस विषय में कुछ? देखिए, धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय है। धर्म को कभी भी राजनीति के साथ नहीं जोड़ा गया। अब ये जो बीजेपी कर रही है, ये एक पाप कर रही है। धर्म किसी भी मजहब के मानने वालों का आंतरिक विषय होता है। जब वो आंतरिक विषय है और जब वो कोई भी व्यक्ति हो, जब अपने घर से बाहर निकलता है तो वो हिंदुस्तानी होता है, वो भारत का निवासी होता है। सारी बातें सही है, ये आप लोग पूर्व से कहते आ रहे हैं, लेकिन अब जब 27 में बातें हिंदुत्व की हो रही है तो कांग्रेस क्या कहेगी? अब भाजपा ने कह दिया हार्ड हिंदुत्व का बड़ा चेहरा यूपी में सीएम योगी है, उन्होंने कह दिया गर्व से मैं हिंदू। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि भाई उसको अयोध्या में श्री राम का आशीर्वाद मिला हुआ है और पीडीए समाज के लोगों से मदद मिली थी। मैं कह रही हूं कि जब हार्ड हिंदुत्व की बात हो ही रही है 27 में, कांग्रेस क्या कहेगी, क्या करेगी? ये मेरा सवाल है।
देखिए ये बीजेपी कर रही है ये राजनीति के लिए, क्योंकि इनके पास कुछ उपलब्धियां हैं नहीं। ये महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पर अत्याचार में यूपी क्या यूपी बताएंगे, नंबर मुझे ये 1 है, बताइए। दलितों में अत्याचार पे यूपी नंबर 1 है। आपने देखा कि एक विफल मुख्यमंत्री के तौर पर योगी जी साबित हुए हैं। आज वो विफलता को छुपाने कहाँ के साबित लिए हुए हैं? कि वो धर्म का आवरण ओढ़कर चुनाव वो हो गया क्या? हिंदुत्व के पीछे छुपना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग हिंदू है भी या नहीं है, इसमें बहुत बड़ा संदेह बना हुआ है। क्योंकि अगर कहा जाए कि इमाम हिंद कहा गया है श्री राम जी को, आप ये सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग हिंदू हैं भी या नहीं है, ये सवाल बना हुआ है। किस पर बना हुआ है ये सवाल? देखिए देश के सामने सवाल बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है, लेकिन अगर किस ये पर बना कहा हुआ है? जाए इन्होंने राम के आदर्शों का एक भी तनिक भी पालन नहीं किया। क्या भगवान राहुल राम और ने प्रियंका हिंसा पर बना सिखाई? है, जिस पार्टी के हिंसा आप प्रवक्ता सिखाई? हैं। ये पापियों राहुल को क्या और प्रियंका को भगवान बताना है कि राम वो ने हिंदू किसी है कि नहीं है। किसी बलात्कारी का संरक्षण किया? ये बलात्कारी जनता पार्टी है, ये भ्रष्ट जनता पार्टी है। पूरे अगर यूपी के अंदर देखें, भ्रष्टाचार अपने उफान पर है और भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पाए योगी जी। हर विभाग में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जनता के साथ अत्याचार और जनता के अधिकारों का हनन और जनता के मुद्दे गायब है। और ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व के पीछे छुपना कांग्रेस का चाहते वही हैं। आरोप है कि मुद्दों को आप हिंदुत्व के पीछे हिंदुत्व छिपा के देते हैं। पीछे, अरे तुम कितना जोर छुपोगे? से नारा लगाते हैं जय श्री राम और सारे जी, मुद्दों के पीछे छिपा देते हैं। उसके शोर में हिंदू होने का प्रमाण तो देना है राहुल गांधी को। ठीक है, आगा यूनुस साहब जवाब लेते हैं इस पर। और आगा यूनुस से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम हिंदू है कि नहीं है। आगा यूनुस राहुल और सोनिया और प्रियंका का सर्टिफिकेट मांगे कि वो हिंदू है कि नहीं है। हम हिंदू हैं, हम सनातन की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, हम भरोसा व्यक्त करते हैं, हम आपको भी अपना मानते हैं। आप हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं है, ये राहुल गांधी और आपको तय करना है। हम राम मंदिर की बात करते हैं, आप शौचालय बनाने की बात यूनुस साहब, आगा यूनुस साहब, देखिए आपने जनता के मुद्दों की बात की, लेकिन उसके साथ साथ यूपी में जिस हिंदुत्व की बात हो रही है, जिसका असर 2022 में भी दिखा, 2024 में भी दिखा और अब 2027 बहुत दूर नहीं है, उस पर आपके पास कोई जवाब है क्या? अरे जिस राज्य में समाजवादी पार्टी ने तो उसका जवाब तैयार कर लिया, लेकिन कांग्रेस क्या करेगी? सपा जिस लाइन में लगाएगी उसी लाइन में पीछे रहेंगे आप? लग जाएंगे उस लाइन में? ख्वाहिश आपकी है कि सीटें इतनी बढ़ के मिले, इतनी मिले, उतनी मिले, लेकिन मुझे बताइए आप कैसे मुकाबला करेंगे? ठीक है, सुधीर जी इस पर जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं एच.एस. रावत जी का रुख करती हूं। मैं लौटती हूं। एक सरकार का जो स्टैटिक्स होता है और उसका जो एनालिसिस होता है वो एनसीआरबी के डेटा से होता है। महिला उत्पीड़न का डेटा हो, दहेज उत्पीड़न का डेटा हो, या पुलिस की गिरफ्त में क्रिमिनल्स के द्वारा मरवा देने का डेटा हो, या बिना किसी कोर्ट के आदेश के बिल्डोजर चलवा देने का डेटा हो। और यहां पर मैं विवेकानंद जी को तो आप बिल्कुल भूल जाइए। विवेकानंद जी 1863 के बाद 1902 तक, जब तक उनका जीवन पर्यंत, वो एक ऐसी फैमिली से थे जिनके पिता एडवोकेट थे और माता एक स्पिरिचुअल लेडी थी। उनकी बात में हमेशा तर्क की बात हुआ करती थी, साइंटिफिक रूप से तर्क देकर वो लोगों के सामने पेश हुआ करते थे। इसलिए विवेकानंद जी को पाखंड से बिल्कुल मत जोड़िए। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे महापुरुष को जो पूरे विश्व में अपनी तार्किक बौद्धिक क्षमता के आधार पर निर्णय के लिए जाना जाते थे, उनको वहां भेजा जाता था जहां पर लोग आध्यात्म के साथ प्रैक्टिकल की बात करें, वैज्ञानिकता की बात करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे महापुरुष को भी कहीं पाखंड से जोड़ने की बात करती है, नई नई चीजें रोजाना लोगों को आगे कर नई नई रैलियां निकालकर, यूथ को भड़काकर, यूथ को कहीं ना कहीं समाजवादी रोजगार के नाम पर रैली की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कौन सी रैली? जो दुनिया भर के लोग सपोर्ट करते हैं, दुनिया भर के आध्यात्मिक जो गुरु, जो हमारे शंकराचार्य, जो हमारे मठ में बैठे हुए शंकराचार्य जिनको धर्म की नॉलेज है, जो हमें हिंदुत्व को हिंदुत्व के तरीके से कथावाचकों को ये कथा सुनाते हैं तो वो जाति देख के एंट्री थोड़ी देते हैं। अरे वहां तो दूसरे धर्म के लोग भी दिख जाते हैं। कथावाचक अगर कथा सुनाते हैं तो वो लोगों को जाति देख के एंट्री थोड़ी देते हैं। उनके पंडाल के नीचे तो सब आते हैं, आस पास के कई गांव से आ जाते हैं, वहां जाति थोड़ी देखी जाती है या पूछी जाती है। कुछ लोग कथा की आड़ में कुछ और कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो भाषण में श्री राम जी के दर्शन की बिल्कुल स्पष्ट है। आप बताओ ना कहाँ मनाए विवेकानंद की जयंती? राम जी अगर श्री राम विवेकानंद जी की प्रेरणा आपने कहाँ से लिया और कहाँ मनाया? अखिलेश यादव कहाँ गए? चैप्टर समीर जी सुनिए, राम जी को श्री राम बनने में उनका संघर्ष। अरे आप कहाँ मनाए विवेकानंद जी की जयंती?
अखिलेश यादव जी कहाँ गए विवेकानंद जी के अरे चित्र आप पे? लोग सब गए? पार्टी- आप सर्टिफिकेट लेंगे क्या? हम आज कहाँ 12 गए? कहाँ तारीख जाने का है। क्या मतलब है? कहाँ गए? हम लोगों ने मनाया, हम बताओ मानते ना हैं। कहाँ गए? हम मानते हैं। आप भारतीय बताओ जनता ना पार्टी के कहने से विवेकानंद जी की मनाएंगे क्या हम जयंती सब चीज? अखिलेश यादव ने कहाँ बात मनाया? को डाइवर्ट मत कीजिए अरे समीर मेरे सिंह जी। भाई, आप बात राम सही जी को नहीं श्री राम होगा। बनने आप में बता दो जो ना, उनका अखिलेश 14 जी वर्ष ने का कहा वनवास आप कटा चित्र नहीं पर होता। आप फूल अगर उसको चढ़ाया। स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय देखें। युवा दिवस आज है और स्वामी विवेकानंद विवेकानंद की सीखों और आप सोचिए कि सेंचुरी से भी ज्यादा वक्त बीत गया, शिकागो के उनके भाषण को कोई भूल नहीं पाया है जब उन्होंने वेस्ट में जाकर ये बताया था कि भारत किस वासुदेव कुटुंबकम का नाम है। आपका काम भारत की असल अवधारणा क्या है? भारत को आप सपेरों का देश मानते हैं, वासुदेव बीम बजाने कुटुंबकम वाले या मतलब देश को अंधविश्वासों जोड़ना, का देश मानते हैं। सांस्कृतिक धरोहर। आप देखिए कि यहाँ की देखिए, जब संस्कृति, विवेकानंद यहाँ की जी- सभ्यता कितने बड़े अगर विज्ञान आप पर आधारित इस है। बात का ये स्वामी जवाब विवेकानंद ने तब बताया था। विवेकानंद जी शिकागो गए जब भारत ठीक है। में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। ठीक और है। स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई वहां पर मुझे पॉलिटिकल एक- डिफरेंस में हिंदू एक- मुसलमान 10 सेकंड की बात का नहीं हुआ मौका करती दे। थी। अरे वो आप पूरे बताइए भारत की बात विवेकानंद करके से आए थे, क्या वो पूरे भारत की बात सीखा? करके आए थे। इसीलिए तो बस ठीक है, आप आज बताओ, युवाओं को बताओ, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और उन्होंने जो संदेश दिया या जो समाज के लिए किया उसको पीढ़ियों को बताया जाना चाहिए, कहानियों को सुनाया जाना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी। मेरे बीच में दो मेहमान और हैं, मैं उनका ब्रेक नहीं कर पाई हूं। समीर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। भारत की बात करने ठीक है, एचएस रावत जी हमारे बीच में, हिंदू धर्म गुरु रावत जी, आप सुन रहे हैं इस पूरी डिबेट को, लेकिन 27 के लिए क्या मैसेज क्लियर है? हिंदुत्व, देखिए आस्था जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना काम हिंदुत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जितना विकास किया है शायद आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। मैं पूरे देश के अंदर भ्रमण करता हूं, जितनी सड़कें बनी हैं और जिन सड़कों पर ये जितने भी प्रवक्ता चलते हैं ना, इनका भी करने लगी काम हुआ है। दिल कहता होगा, जितने फ्लाईओवर बने इनका दिल कहता होगा, और जिस उखड़ने लगी है। भी इनका दिल कहता होगा कि हर स्टेशन पे काम चल रहा है और हर एयरपोर्ट पे काम चल रहा है। तो रही विकास की बात, तो वो तो अंधे आदमी को भी देखेगा कहाँ विकास हुआ है, उसको चलने से पता चल जाएगा। रही पीडीए की बात कि पीडीए धर्म पे बोल लीजिए, विकास पे तो ये प्रवक्ता अंधे को बोलेंगे। नहीं दिखता, अंधभक्त को पीडीए से दिखता है। थे तो भगवान राम के मंदिर में ये पीडीए वाले आज तक गए क्यों नहीं? जब भगवान राम अगर पिछड़े थे, पिछड़ों के साथ थे, उनकी मदद तो जाना चाहिए ना, फिर तो उनका मंदिर बना हुआ ठीक है। है। कण कण में राम, क्षण क्षण में राम। जब पीडीए थे, मैं बोला नहीं था आपके बीच में, बोलना मुझे भी आता अच्छा है। ठीक है, रावत जी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। हाँ, आपको मैं काउंटर का समय दे दूंगी। और फिर जवाब देना लॉजिकली। आपसे ज्यादा तेज आवाज है मेरी। और जब ये पीडीए की बात करते हैं ना, तो वो गेस्ट हाउस भी याद आता है जब मायावती का गला घोट दिया होता और इन्होंने मार दिया होता। ये पीडीए की बात करेंगे ये लोग, ये उनकी बात करेंगे कि जहां पर राम भक्तों पर, हिंदुओं पर गोली चलाई थी इन लोगों ने, और फिर ये कहा कि मैं अपनी पार्टी को 10 सेकंड खत्म, रावत जी, उसके बाद डॉक्टर परमवीर जी। ये मुसलमानों को खुश करने के लिए गोली चलानी थी, ये वो बात कर रहे हैं पीडीए की। कमाल की बात है, विडंबना है कि पीडीए का भगवान राम का नाम लेकर के अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गए। बड़ी लानत की बात है। ठीक है, डॉक्टर परमवीर, 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था और जब बीजेपी की तरफ से राम मंदिर की बात होती थी या हिंदुत्व की बात होती थी, तो समाजवादी पार्टी सिर्फ ये कहकर घेरती थी कि भाई ये लोग राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन क्या आज इसी पिच पर समाजवादी पार्टी भी मुकाबला करने के लिए तैयार है? आस्था जी, देखिए मजबूरी तो है, इसी पिच के ऊपर खेलना पड़ेगा। लेकिन रामचरितमानस की एक चौपाई है कि मूर्ख हृदय ना चेत देहि, गुरु मिलहे ब्रह्म सम, राम कृपा बिन दुर्लभ अति दुर्लभ सत्संग। कि राम की कृपा के बिना तो उनका सत्संग मिलना भी मुश्किल ही होता है। तो कोशिश समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी भी कर रही है कि खुद को दिखाने के लिए एक सॉफ्ट हिंदुत्व का जो नारा ये कहते हैं, पहले सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, जबकि दोनों ही कुछ नहीं होता, हिंदुत्व होता है। लेकिन कोशिश कौन कर रहा है अब धर्म की राजनीति करने की? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, धर्म की राजनीति कौन कह रहा है? शाहबानो के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का ही बदल दिया था, वर्डिक्ट बदल दिया था कि शाहबानो का केस, अभी फिल्म भी आ रही है, उसको चला है सब वो। तो आज धर्म की बात को कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जब करती है तो वो बातें थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं। वोटर कंफ्यूज हो जाएगा कि आपकी लाइन एंड लेंथ पहले गलत थी कि अब ठीक है, या पहले ठीक थी या अब गलत है। तो ये सब करने के लिए जरूरी है। 27 का चुनाव सामने है, मजबूरी है तो राम का नाम भी लेना पड़ेगा, अभी देखिए कृष्ण का नाम भी लेना पड़ेगा। और ये तो जरूरी है, मजबूरी में करना पड़ेगा इन सब बातों को इन्हें। जी ठीक है, सुधीर जी। रावत जी, सबसे पहले तो आपने कहा रोड बनवाए। रोड बनते हैं, अपने घर से निकलते हैं तो वहीं से टोल टैक्स देना शुरू कर देते हैं। हम गाड़ी खरीदते हैं तो पहले जाके रोड टैक्स भरेंगे, और जब टोल पे चलते हैं तो रोड पे चलते हैं तो टोल टैक्स देने पड़ेंगे। इस देश में कम से कम पूरे पश्चिम भारत की बात करूं तो 100 धरना प्रदर्शन केवल टोल पर हो रहे हैं। और जो लोकल लोगों की जो दुर्गति आपने
इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। टोल लगाकर जो गरीब आदमी अपने घर पे जाता है, जो 4 किलोमीटर कम्यूट करता है, 170-180 रुपए का वहां पर टोल देना पड़ता है। इसलिए रावत जी सुनिए, पेशेंस रखिए। और आपका जो भाषण था बिल्कुल शानदार राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपके पास जानकारी। डॉक्टर परमवीर जी, जवाब तो दे दो। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, ये गवर्नमेंट है, ये वेलफेयर स्टेट है, और सरकार को केवल हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पर ही मत रोकिए। एक संविधान है इस देश में, और जो तीनों डेमोक्रेसी के पिलर है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो संविधान की रक्षा, नए रूलों का बनाना विधायिका का काम है। अगर कोई रूल सड़ जाए, गल गया, उसको लेकर आना, देश में किसी रूल की जरूरत है, उसको रूल को बनाना। 24 घंटे केवल इस पर डिस्कशन रखेंगे। समाजवादी पार्टी करेगी विधायिका का काम, जो विधायिका का काम है, शिक्षा का काम करेगी, चिकित्सा का काम करेगी, यूथ का काम करेगी, रोजगार का काम करेगी। कहीं ना कहीं ठीक है सुधीर जी, एक सेकंड सुधीर जी रुकिए, जवाब जरूर देंगे हम। आगा यूनुस साहब, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आगा यूनुस साहब, उसके बाद एच.एस. रावत जी। जिस राज्य में पुलिस वाला एक 14 साल की नाबालिग बच्ची को रास्ते से उठा ले जाए और उसके साथ रेप करे, इस राज्य के मुखिया को, मुख्यमंत्री जी को वो बात मंच से बोलकर माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। जिस राज्य के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न अगर कन्नौज से शुरू करो, तो मैं अगर यहां कानपुर की बात मैं कर रहा था, और यहां मेरठ का भी आपके सामने मामला सामने है, पूरा का पूरा दमन चल रहा है। इस राज्य के अंदर पर कैपिटा इनकम अगर आप देखें तो आज यूपी के लोगों की है क्या? आज आप देखें कि यूपी के अंदर विकास क्या है? सिर्फ भ्रष्टाचार है। ये हमारे राजनीतिक मंच पर एक धर्म का चोला ओढ़कर कोई भी आदमी सिर्फ धर्म करता रहेगा। अरे ये सरकार है, सरकार का किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये संविधान का सीधा उल्लंघन है कि अगर कोई धर्म का कोई मुख्यमंत्री दो बार चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उल्लंघन करता है वो जी। हाँ, आप किसके लिए कह रहे हैं धर्म का चोला ओढ़कर? जनता ने चुना है, 2 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। नहीं, तमाम लोग हैं जो बैटिंग करने वाले लोग। मुझे ये बताओ कि महंगाई पे बात कब करोगे? बदहाल स्वास्थ्य सुविधा पे बात कब करोगे? बदहाल शिक्षा व्यवस्था पे बात कब करोगे? सड़क बनते ही सड़क की बजड़ियां बाहर आ जाती है, और तुम्हारे आविष्कार के अंदर कोई भी इंक्वायरी नहीं, कोई भी धर्म का चोला ओढ़ के, धर्म का चोला ओढ़ के पर बचा हुआ है। तुम्हारे घर से लाए हैं, तुम हिंदू हो, अलीगढ़ के तुम गाली क्यों दे रहे हो भाई बैठ के? तुम सनातन को गाली क्यों दे रहे हो? इस नाते कि तुम मुसलमान हो। आज ही खबर छपी है, कांग्रेस ने लगाया है सनातन को गाली देने के लिए, मुसलमान हो तुम। अरे ये देश प्रवक्ता हो, तुम्हारा है हिंदू गाली दे अपनी बेटियों को बचा रहे हैं। ठीक है, हो गया ना, बोल दिया आपने, सारे मुद्दे आपने रख दिए। तुम्हारा काम सनातन को गाली देना है। मैनेज करिए। और आस्था जी, सुधीर जी जो बात कह रहे थे, मैं उसी पर आना चाहता हूं। सुधीर जी, विवेकानंद जी ने सनातन का प्रचार करने और हिंदुत्व और भारत का प्रचार करने गए थे, इस्लाम का प्रचार करने नहीं गए थे। विवेकानंद जी भारत का प्रचार करते थे और भारतीयता का प्रचार करते थे। आप किसका प्रचार करते हैं? आप इस्लाम का प्रचार करते हैं, आतंकवादियों का करते हैं, अलगाववादियों का करते हैं, माफियाओं का करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, दंगाइयों को बचाते हैं। और योगी जी की सरकार क्या करती है? गुंडों पर कार्रवाई करती है, उत्तर प्रदेश का विकास करती है, माफियाओं का नाश करती है, आतंकवादियों को घर तक उनके पहुंचाती है, उनको परलोक सिधारती है, और गांव और गरीब का विकास करती है, नौजवानों का उत्थान करती है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। ठीक है, और आप क्या कर रहे थे? समीर जी, आप टोल की बात करते हो। एक्सप्रेस सबसे ज्यादा किस सरकार ने बनाया है? जेवर का एयरपोर्ट किसने बनाया? समीर सिंह जी, एयरपोर्ट आज भारत के अपराधियों को अगले चौराहे पर ऊपर भेजने का काम सरकार का नहीं है। शायद आप ये भूल गए कि सरकार लोकतंत्र का एक अंग है। दोनों लोकतंत्र अपने हाथ में मत लीजिए। अहंकार और इस तरह की बातें हमें मत समझाइए हाइपोथेटिकल डेटा। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। रही बात विकास की, अगर बजट आप टैक्स पेयर का पैसा सरकार आपकी है तो विकास आप करेंगे, विपक्ष विकास नहीं करेगा।
और दूसरी बात, कोई भारतीय जनता पार्टी का अपना पर्सनल फंड नहीं है, टैक्स पेयर का पैसा, अपने टेन्योर में जो पैसा लगाना है आप विकास करके दिखाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी विकास करती है बुलडोजर नीति का, भारतीय जनता पार्टी विकास करती है कहीं ना कहीं माफियाओं का, भारतीय जनता पार्टी विकास करती है उन लोगों का जिनको जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, भारतीय जनता पार्टी विकास करती है जो संविधान के कानून के दायरे में नहीं आना चाहते। सुधीर जी प्लीज होल्ड। एच.एस. रावत जी, सीएम योगी ने बात सिर्फ इतनी नहीं कही कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, उन्होंने ये भी कहा कि बार बार इस बात को प्रूव किया गया और एक बार फिर से हम कहते हैं कि बल और बुद्धि होने के बावजूद भी हमने किसी को सताया नहीं। आपने बनाया ये, ठीक है, समझिए, रुक जाइए। एच.एस. रावत जी साहब कह रहे थे, साहब ने कहा था धर्म अलग है राजनीति अलग है। इनको याद दिला देता हूं कि बहुत सारे आप ही के लोग जाकर के इमाम बुखारी के यहाँ जाकर के, समाजवादी पार्टी के लोग, मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी जाकर के इमाम बुखारी से फतवा जारी करवाया करते थे कि भैया मुसलमान सारे इकट्ठे होकर के समाजवादी पार्टी को वोट दें या कांग्रेस को वोट दें। आपके नेता नतमस्तक रहते थे जामा मस्जिद में जाकर के। और रही करप्शन की, करप्शन के ऊपर राजीव अगर धर्म गुरु है प्रधानमंत्री हो गए थे और फिर मनमोहन सिंह भी बड़े बड़े नेता करप्शन के मामले में जेल में गए, आपको याद होगा। समय खत्म हो रहा है मेरे पास, समय खत्म हो रहा है मेरे पास, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, तस्वीर बिल्कुल साफ है कि 27 की लड़ाई से पहले सियासी टक्कर की दिशा लगभग साफ हो चली है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने श्री राम का सहारा लेने की कोशिश की, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हिंदुत्व वाला संदेश साफ कर दिया है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे।